हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे तुलसीदास के विषय में। तुलसीदास भक्ति काल के और राम काव्य के बहुत बड़े एक कवि रहे हैं। इन्होंने राम से संबंधित अपनी रचनाएं की। कहीं कहीं पर कृष्ण की का वर्णन भी इनकी रचनाओं में कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं तुलसीदास का जन्म। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 1532 ईस्वी को। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो मृत्यु इनकी हुई थी 1623 ईस्वी को। ठीक है, जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी को इनकी हुई थी। इनकी माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे। ठीक है, जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी में। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनके जो दीक्षा गुरु थे जिनसे इन्होंने दीक्षा ली थी, वो दीक्षा गुरु इनके थे नरहरयानंद। इसको जो है नरहरयानंद भी लिखते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये रूप मिलेगा, कहीं पर आपको ये रूप मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। और शिक्षा गुरु में जो जिनसे इन्होंने शिक्षा पाई थी, जो शिक्षा पाई थी वो शेष सनातन से इन्होंने शिक्षा पाई थी। अब चूंकि इनके जन्म स्थान के बारे में अगर हम बात करें तो आप एक बात देखेंगे कि इनके जन्म स्थान के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग विचार रहे हैं। कुछ लोग इनका स्थान राजापुर में बताते हैं जो बांदा जिले में है, और कुछ लोग इनका जो जन्म स्थान है वो शोरों में बताते हैं। अब जो शोरों में बताने वाले हैं वो है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरे हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ये दोनों ही जो विद्वान हुए हैं वो इनका जन्म स्थान सूकरखेत में मानते हैं। सूकरखेत जो कि शौरों के नाम से जाना जाता है ना। और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और जो दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, शिव सिंह सेंगर। ये दोनों ही विद्वान इनका जन्म मानते हैं कहाँ? राजापुर, जो कि अब बांदा जिले में है। राजापुर जिला
बांधा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और शिव सिंह सेंगर दोनों ही इनका जन्म जो है मानते हैं राजापुर में, जो कि अब सुकर राजापुर में जो बांदा जिले में है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी इनका जन्म स्थान सोरो में मानते हैं, जो सुकर खेत के नाम से प्रचलित था। इसके आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो इन्हें स्मार्त संप्रदाय में दीक्षित मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो इन्हें स्मार्त संप्रदाय जो है उसमें ये इनको मानते हैं कि ये स्मार्त संप्रदाय के व्यक्ति थे। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही जो हिंदी काव्य का प्रौढ़ युग है उसका प्रारंभ भी तुलसीदास से ही माना है। इन्होंने लिखा, हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग इन्हीं से प्रारंभ होता है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि हिंदी काव्य की जो प्रौढ़ता का युग है वो इन्हीं से प्रारंभ होता है। और इनकी प्रथम रचना जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही अनुसार है, इनकी प्रथम रचना यानी कि जो इनकी पहली कविता थी वो वैराग्य संदीपनी है। वैराग्य संदीपनी मानी है। और जो अंतिम रचना है वो अंतिम रचना उन्होंने कवितावली को माना है कि कवितावली जो है वो इनकी अंतिम रचना है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो इन्हें स्मार्त संप्रदाय में बताते हैं और हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग का जो प्रारंभ होता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास से मानते हैं। इनकी पहली रचना वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचना कवितावली है। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं कि इनकी रचनाएं जो थी वो कौन सी रचना और किससे संबंधित थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रामाज्ञा प्रश्न, ये रचना जो थी एक ज्योतिष ग्रंथ है ना। रामाज्ञा प्रश्न जो है इसमें इन्होंने ज्योतिष का वर्णन किया है। कृष्ण गीतावली, इस कृष्ण गीतावली में उन्होंने कृष्ण से संबंधित जो पद थे, कृष्ण से संबंधित जो पद थे उनका वर्णन उन्होंने कृष्ण गीतावली में किया है। पार्वती मंगल इनकी अगली रचना है। पार्वती मंगल, इस पार्वती मंगल में उन्होंने शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया है। पार्वती मंगल में रामचरितमानस और कवितावली, रामचरितमानस और कवितावली इन दोनों में ही उन्होंने
कलयुग का वर्णन किया ना। रामचरितमानस और कवितावली, इन दोनों में ही उन्होंने किसका वर्णन किया है? कलयुग का। उनकी जो अगली रचना है हनुमान बाहुक, इस हनुमान बाहुक में उन्होंने बाहु की जो रोग है उस रोग की मुक्ति के लिए, बाहु रोग की मुक्ति के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की थी। तो यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि रामचरितमानस के बारे में। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कांड है या सर्ग, तो ये रामचरितमानस में 7 कांड हैं, सर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उनका क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका पहला जो कांड है वो कौन सा है या अंतिम कांड कौन सा है ना, तो इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहला जो है वो है बालकांड। बालकांड के बाद जो दूसरा है वो है अयोध्या कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, और इसके बाद जो आता है वो है आपका अरण्यकांड। तीसरा अरण्यकांड, कौन कौन से? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, और इसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंध कांड। किष्किंध के बाद जो 5वां कांड आता है वो है आपका सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद लंका कांड, और 7वां जो है वो है उत्तरकांड। तो ये 7 कांडों का उसमें वर्णन किया गया है। सबसे पहला बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इसका सबसे अंतिम जो है वो है उत्तरकांड, और सबसे पहला जो है वो है अरण्य कांड। अब इसमें जो है रामचरितमानस में जो अयोध्या कांड है ये सबसे महत्वपूर्ण कांड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस अयोध्या कांड को ही रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा है। क्या कहा है? हृदय स्थल। रामचरितमानस का जो अयोध्या कांड है उस अयोध्या कांड को हृदय स्थल कहा, और इसके कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अयोध्या कांड है, इस अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा है। और जो रामचरितमानस था वो लिख करके सबसे पहले उन्होंने किसको सुनाया था? रसखान को, है ना। जब तुलसीदास ने रामचरितमानस की स्थापना की तो उसमें उन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस रसखान को सुनाया था। और इसकी जो टीका लिखी है वो टीका लिखने वाले अयोध्या के बाबा थे, और
उनका नाम था रामचरण दास। कौन? रामचरण दास। इन रामचरण दास ने ही रामचरितमानस की टीका लिखी थी और तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया था। अब तुलसीदास को विभिन्न विद्वानों द्वारा कुछ उपाधियां दी गई, क्योंकि इनके साहित्य में अगर हम देखें तो पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो अलंकार है उनका प्रयोग किया गया। उसके लिए कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने इन्हें अलग अलग उपाधियां दी हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने इन्हें रूपक का बादशाह कहा है। किसने? लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें क्या कहा है? रूपक का बादशाह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा है। अनुप्रास का बादशाह ना। लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें रूपक का बादशाह कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा, इसे तुलसीदास को। और डॉक्टर उदयभान सिंह ने जो है इन्हें उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। तो ये उपाधियां जो थी वो उपाधि देने वाले लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह थे, जिन्होंने इन्हें रूपक का बादशाह कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा और डॉक्टर उदयभान सिंह ने उन्हें उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करते रहे, जिससे कि थोड़ा सा मनोबल जो है वो मेरा भी बढ़ता रहेगा और आपको ऐसे ही और भी ज़्यादा चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। अब थोड़ा सा इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इनकी रचनाएं जो है वो किस प्रकार की रहीं और उनमें उनका जो काव्य रूप है वो क्या रहा और उनकी भाषा क्या थी। इन पर भी हम अगर थोड़ी सी चर्चा कर लें तो यहाँ पर रचना है। सबसे पहले रामाज्ञा प्रश्न। ये रचना जो है ये एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य में ये अवधी भाषा में लिखा गया है। भाषा इसकी है अवधी, ठीक है। ये अवधी भाषा में इनका मुक्तक काव्य लिखा गया है। और दूसरा जो है वो है रामलला नेचू। रामलला नेचू जो है वो प्रबंध काव्य है और ये प्रबंध काव्य जो है वो ठेठ हिंदी में लिखा गया। ठेठ अवधी में इसकी रामलला नेचू की जो रचना है वो प्रबंध काव्य और ठेठ अवधि में ये की गई है।
मानस। रामचरित मानस जो है ये एक प्रबंध काव्य है और इस प्रबंध काव्य की भाषा जो है वो अवधी है। अवधी भाषा में रामचरित मानस लिखा गया है और ये क्या है, प्रबंध काव्य है। इसके बाद हम देखें पार्वती मंगल। पार्वती मंगल भी प्रबंध काव्य है और इसकी भाषा जो है वो अवधी है। ठीक है, कौन कौन सी? रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक काव्य ये अवधी भाषा में है। रामलला नेचू प्रबंध काव्य ये ठेठ अवधी भाषा में है। रामचरित मानस ये भी एक प्रबंध काव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया। इसके बाद बरवय रामायण, ये जो है वो मुक्तक काव्य है और इसकी भाषा जो है वो अवधी है। ठीक है, बरवे रामायण जो है वो अवधी में है और मुक्तक काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया। जानकी मंगल। जानकी मंगल जो है ये प्रबंध काव्य है और इसकी भाषा जो है वो अवधी है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो इनकी ये 6 रचनाएं रही हैं वो 6 रचनाएं इनकी अवधी भाषा में रही हैं, जिसमें से 3 जो है वो प्रबंध काव्य हैं, 4 प्रबंध काव्य हैं और 2 जो है वो मुक्तक काव्य रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी जो है वो इनका मुक्तक काव्य रहा है। मुक्तक काव्य रहा है और इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा रही है। इसकी रचना जो थी उन्होंने ब्रज भाषा में की थी। उसके बाद आप देखेंगे कृष्ण गीतावली। ये जो है वो गीत काव्य रहा है, गीति काव्य रहा है और इसकी रचना जो है वो ब्रज भाषा में हुई है। उसके बाद गीतावली, ये भी गीति काव्य रहा है, इसकी रचना भी ब्रज भाषा में हुई है ना। तो वैराग्य संदीपनी मुक्तक काव्य है, इसकी रचना ब्रज भाषा में हुई है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है, इसकी रचना भी ब्रज भाषा में हुई है। गीतावली गीत काव्य है, इसकी रचना भी ब्रज भाषा में हुई है। इसके बाद दोहावली। दोहावली जो है वो आपका मुक्तक काव्य है। इसकी रचना भी ब्रज भाषा में हुई है। और अंतिम बचती है कवितावली। कवितावली भी एक मुक्तक काव्य है। इसकी रचना भी ब्रज भाषा में हुई है। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं जिनकी जिसमें से कुछ रचनाएं ब्रजभाषा की रही हैं और कुछ अवधी की रही हैं।
अब इसमें आप लोग एक चीज जरूर नोट करेंगे कि देखिए वली 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 वली, तो जो वली वाली रचनाएं हैं वो वली वाली सारी रचनाएं अवधी भाषा में, सॉरी ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। वली नाम से जितनी भी रचनाएं हैं, कोई भी रचना उन्होंने अवधी भाषा में नहीं लिखी। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आज मैंने आपको विषय दिया है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप लोग इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि इसका फायदा दूसरे जो साथी हैं आपके वो भी इसका फायदा उठा सके और हमारे जो चैनल है उस पर जितनी भी वीडियो अपलोड हों वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।